भक्तों से अनुरोध है कि जो भी लोग नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठने जिसके लिए संभव है वो कृपया नीचे बैठने की कृपा करें, जिससे कि जो भी लोग वास्तविकता में नीचे नहीं बैठ सकते उनको ऊपर बैठने के लिए अवसर मिल सके। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के कथा के सत्संग के 5वें दिन में मुजफ्फरनगर के इस स्थान के ऊपर श्रीमान चुग परिवार की ओर से आयोजित अपने पूर्वजों की स्मृति में इस कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण में आज एकादशी माधव तिथि, एकादशी को कहते हैं माधव तिथि। माधव का मतलब होता है लक्ष्मी पति। माँ लक्ष्मी कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं। इसका मतलब भगवान लक्ष्मीपति नारायण की प्रिय तिथि। इसको हरि वासले भी बोलते हैं। हरि का दिन है। हरि वो जो सबका दुख हर लेता है। हरि वो जो सबको प्रेम दे के मन हर लेता है। उस हरि की प्रसन्नता के लिए माधव तिथि भक्ति जननी, ये एकादशी का दिन, इसका पालन करना भक्ति को जन्म देता है। सो ऐसे पावन एकादशी के आज दिन पे श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का
जिसमें ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन है, जो हृदय के अंदर जन्म जन्मांतर के जो मैल है उनको धो के साफ कर देता है। ये कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तब हम दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का और भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में, उसको वर्णन करने में, उसका स्मरण करने में अपने आप को समर्थ पाते हैं। 24 अध्यायों के इस नवम स्कंद में 2 विभाग हैं। क्षत्रिय 2 वंशों का वर्णन है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश शुरू होता है भगवान सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण भगवान का पुत्र वैवस्वत मनु, जो मनु अब इस समय 7वां मनु है, ये सूर्य का पुत्र है वैवस्वत मनु। और इस मनु के 10 पुत्र हैं और उन 10 पुत्रों के वंश में जो भी राजा हुए, जो हजारों की संख्या में हैं, वो सब के सब धर्मात्मा हुए, सब के सब महात्मा हुए, सबकी सदगति हुई। किसी ने धरती के ऊपर गंगा को लाने का बहुत बड़ा कार्य किया, नामी भागीरथी कार्य कर दिया। किसी की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करने लगा। तो ऐसे महान राजाओं के, इस सूर्य वंश के राजाओं में भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की कथा 3 अध्यायों में है। अभी हमारे आने से पहले पुत्र जो स्वयंभू मनु के पुत्र शर्याति के का वर्णन चल रहा था। शर्याति का एक पुत्र आनर्त था, जिसके नाम से द्वारका को आनर्त देश कहते हैं। और फिर हम सूर्य वंश के मात्र 1-2 राजाओं का वर्णन करके आगे बढ़ेंगे। इस वंश में आगे महाराज अम्बरीश हुए। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत 1 वर्ष तक किया। 1 साल में 24 एकादशी हुई। और जब एकादशी के व्रत का पारण करने का समय आया, पारण करने का अर्थ ये होता है दूसरे दिन एकादशी खोलने के लिए विशेष एक सीमित समय होता है, प्रायः 6:30 7 से लेकर 9:30 10 के बीच में होता है। इसी समय में एकादशी खोलना चाहिए, तो फिर एकादशी रखने का जो आध्यात्मिक फल है वो प्राप्त होता है। तो पारण का समय हो गया था, मतलब एकादशी खोलने का समय हो रहा था। उस समय दुर्वासा ऋषि, जो अत्रि ऋषि के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अंश से, दुर्वासा शंकर जी के अंश से हैं, वो वहां आए और कहो महाराज हम यहाँ आपके यहाँ भोजन करेंगे। अम्बरीश महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज पारण का दिन है, द्वादशी का, और इतने संत घर पे आए हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उन्होंने कहा मैं जाता हूँ जमुना में स्नान करके आता हूँ और फिर आके भोजन करता हूँ। वो स्नान करने गए, आने में देर हो गई और पंडित जी ने कहा महाराज टाइम हो रहा है, अब व्रत खोलने के 5 मिनट बचे हैं समझो। इसमें व्रत नहीं खोला तो 1 वर्ष में आपके व्रत रखने का फल नहीं होगा। अतिथि को बिना खिलाए के पहले दिखा लूंगा, ये भी तो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा। तो विद्वान महात्मा ने कहा देखिए, पानी पी लेने से, चरणामृत लेने से, 3 बूंद चरणामृत लेने से व्रत को खोलने का पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि आपने खाया तो कुछ नहीं। तो अम्बरीश महाराज जो 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज ने सिखाई, उस भक्ति का पहला अंग है श्रवण करना। जैसे आप कथा सुन रहे हैं, ये श्रवण भक्ति शुरू होती है, उसका पहला अंग है श्रवण, कथा सुनना। दूसरा अंग है कीर्तन। ये हम कथा कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं ये कीर्तन है, और इससे पहले जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं वो कीर्तन है। तीसरा सुमरण है।
ये जो भगवान का नाम माला के ऊपर जपते हैं इसको सुमरण बोलते हैं, ये सुमरण भक्ति है। तो ये भगवान का विग्रह, इसकी पूजा है, ये अर्चन भक्ति है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये वंदना भक्ति है। भगवान की चरणों की सेवा करते हैं, वो पाद्य भक्ति है। ऐसे दास्य भक्ति है जैसे हनुमान जी करते हैं। सखा भक्ति है जैसे भगवान का अर्जुन मित्र है। और ऐसे सब कुछ अपना जीवन में अर्पण करना। अभी आपने 8वें स्कंद में बलि महाराज का चरित्र सुना, जिसने अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, अपने अहम को अर्पण कर दिया, मैं को अर्पण कर दिया। तो वैसे एक भक्ति का एक व्यक्ति उदाहरण है कभी कभी, जैसे श्रवण भक्ति का उदाहरण परीक्षित महाराज है, ऐसा किसी ने श्रवण नहीं किया। कीर्तन भक्ति का उदाहरण सुखदेव गोस्वामी, सुमरण भक्ति का उदाहरण प्रहलाद महाराज। ऐसे अर्चन भक्ति का उदाहरण जो है वो पृथु महाराज है। पाद्य भक्ति का वो अर्चन का पृथु महाराज, पाद्य सेवा का लक्ष्मी देवी है, वंदना का अक्रूर जी है। और जैसे आपको 2 और बताए, हनुमान जी, अर्जुन और बलि महाराज, ये 9 एक भक्ति का एक आचार्य। परंतु अम्बरीश महाराज 9 ही भक्तियां करता था। सब से सर्वांग भक्ति कहते थे, सारे के सारे भक्ति के अंग उसके जीवन में थे। वो कहता था पांव है तो चल के तीर्थ करना जाए, आंख है तो भगवान का दर्शन करे, कान है तो भगवान की कथा सुने, जीभा है तो भगवान का कीर्तन करे, नासिका है तो भगवान को अर्पण करके किए वो फूल, सर है तो भगवान के चरणों में झुकाए, और मन सदा भगवान का चिंतन करे। तो अम्बरीश महाराज ऐसा महान भक्त था। उन्होंने जब पानी के 3 बूंद चरणामृत के ले लिए तो वापस जब आया, दुर्वासा ऋषि तो उन्होंने ध्यान करके देखा, महाराज पहले अतिथि को खिलाने से पहले आपने खा लिया, ये तो अपराध है, मर्यादा का अतिक्रमण है। और क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि क्रोध में उन्होंने एक कहते कृत्या का मतलब जैसे काले जादू से कोई किसी के अभिचार करे, अभिसार करना कहते हैं। कृत्या का ऐसे समझिए कि कुछ मंत्रों से कोई जिन्न पैदा करके किसी के पास भेजे कि जाके इसको मारो। तो उन्होंने कृत्या को भेजा, तो वो जैसे जा रही थी अम्बरीश के पास, अम्बरीश तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े थे, उस वक्त भगवान का सुदर्शन चक्र वहां से आके कृत्या को तो मार दिया, फिर अम्बरीश के पीछे लगा। अब अम्बरीश को वो आगे अम्बरीश भाग रहा है, पीछे चक्कर भाग रहा है, आगे दुर्वासा भाग रहा है, पीछे चक्कर भाग रहा है, और अम्बरीश जी यहीं खड़े हैं। दुर्वासा जी महाराज यहाँ से ब्रह्मा के लोक में गए। ब्रह्मा जी ने कहा आओ पधारिए। बोला महाराज पीछे चक्कर आ रहा है, उससे मेरी रक्षा करो। बोला चक्कर के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, ये भगवान का चक्कर है। तो शंकर जी के कैलाश में गया, शंकर जी तो उसका अपना अंश अवतार है। बोला आइए भैया आइए। बोला आया, पीछे चक्कर है। तो बोले चक्कर तो हम नहीं कुछ करें, सीधा वैकुंठ चला गया। अब आप अम्बरीश महाराज को कष्ट देने वाला ये दुर्वासा एक दृष्टि से कितना सामर्थ्य था, उसका सामर्थ्य कितना था, सीधा वैकुंठ जा सकता था। और भगवान विष्णु के सामने पहुंच गए। कहा भगवान ये आपका चक्कर मेरे को खदेड़ना है, इसको आप अब कहो शांत हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। मैं भक्तों के अधीन हूं, जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगोगे, वो कहेगा तो ये चक्कर शांत होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सलाह दे सकता हूं। समझ गए। दुर्वासा जी वापस आए, अभी तक कुछ नहीं खाया। महाराज अम्बरीश वही खड़े थे। दुर्वासा अम्बरीश के चरणों में गिरने लगा। नहीं महाराज ये अपराध मत करो। बोल नहीं, आप इस चक्कर को आप शांत कराइए। अम्बरीश महाराज ने चक्कर को प्रार्थना की कि भगवान के इस दिव्य अस्त्र जो प्रकाश ही प्रकाश और भक्तों की रक्षा के लिए है, असुरों के संहार के लिए है, ये शांत हो जाए। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। फिर अम्बरीश महाराज ने पहले दुर्वासा को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन खाया।
तब दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश जी, आपकी भक्ति और भगवान का आपके प्रति जो रक्षा का इतना बड़ा उन्होंने भार उठा के रखा है, इसका आज मुझे अनुभव हुआ। वास्तव में अम्बरीश महाराज की भक्ति को सारी दुनिया में विख्यात करने के लिए दुर्वासा जी महायोगी ने इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के द्वारा कैसे रक्षा हुई, ये यहाँ एक सूर्यवंश के राजा के चरित्र का वर्णन है। ऐसे दुर्वासा जी को भी एक दृष्टि से अच्छा ही मानना चाहिए कि अम्बरीश की भक्ति को दुनिया को दिखा तो दिया। और दूसरा सिद्धांत ये स्थापित होता है कि कोई कितना बड़ा महायोगी भी हो, जिसमें वैकुंठ में जाने का सामर्थ्य भी हो, फिर भी वो भगवान के भक्त के सामने टिक नहीं सकता, उसके बराबर नहीं है। तो भक्त की महानता और भगवान की उसकी रक्षा, उसका इसमें सिद्धांत स्थापित होता है। फिर धरती के ऊपर गंगा के आने का वर्णन आता है कि महाराज सगर जो शब्द है, इसका अर्थ है, स का मतलब साथ, गर का अर्थ है विश्व। तो महाराज संभवतः बाहुक थे, वो ऋषि के आश्रम में अपनी रानियों के साथ गए थे, रह रहे थे। महाराज का शरीर छूट गया तो रानी सती हो गई। एक रानी गर्भवती थी तो उसको सती तो होना नहीं था। गर्भवती रानी के प्रति ईर्ष्या करके दूसरी रानियों ने उसको विष दे दिया। लेकिन ऋषि के आश्रम में तपस्या जो कर रहा था और माता जी रानी महारानी के गर्भ में जो बालक था, उस विष ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। जब बालक का जन्म हुआ, एक तरफ विष पड़ा था और एक तरफ बालक पड़ा था, तो उसका नाम हुआ महाराज सगर। महाराज सगर के एक रानी से तो हजारों पुत्र थे, एक रानी से एक पुत्र था। महाराज ने अश्वमेध यज्ञ कराया, यज्ञ का घोड़ा चोरी हो गया। तो यज्ञ का घोड़ा जो चोरी हो गया, उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते उसके जो हजारों को 60,000 पुत्र थे, सगर के 60,000 पुत्र धरती के ऊपर घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़े को बंधा हुआ देखा तो उन्होंने समझा कि घोड़ा इस कपिल ऋषि ने चुराया। उन्होंने जाके कपिल ऋषि के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। कपिल निद्रा से आंख खोली और 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बच्चे वापस आए नहीं, घोड़ा भी नहीं आया। अब दूसरा पुत्र जो अंशुमान था, अंशुमान, वो वहां से निकला घोड़ों को ढूंढने के लिए, अपने ताऊ को ढूंढने के लिए। बेटे का बेटा होते, चाचा ताऊ जैसे होते। कपिल आश्रम में पहुंचा, घोड़ा उसको बंधा हुआ मिला। उसने कपिल देव को जाके प्रार्थना की, हे सिद्ध महात्मा कपिल देव, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपके आश्रम में है, आपकी अनुमति है तो यज्ञ को जाके पूर्ण करें। कपिल देव का ले जाइए। कौन बांध के गया मुझे पता नहीं। तो पूछ लिया अंशुमान ने, महाराज हमारे 60,000 ताऊ सगर पुत्र यहाँ घोड़े को ढूंढने आए थे, आपने देखे क्या? बोला ये भस्म उनकी है, वो हमारी तपस्या को भंग किया, हमको चोर समझा, हमने आंखों को खोली और वो उसमें भस्म हो गए। बोला फिर इनका उद्धार कैसे होगा? तो गंगा अगर धरती पे आएगी तो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार
घोड़ा आया, अंशुमान जी ने यज्ञ पूरा किया, सगर का यज्ञ पूरा हुआ। सगर महाराज अपना राज अंशुमान को देके अपने पोते को और तपस्या करने चले गए। अंशुमान महाराज ने राज किया और फिर तपस्या करने गए गंगा को धरती पे लाने के लिए। अंशुमान महाराज का शरीर शांत हो गया, गंगा धरती पे नहीं आई। फिर अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप। दिलीप ने भी राज किया, फिर तपस्या की, गंगा को लाने का प्रयास किया, गंगा जी धरती पे नहीं आई। दिलीप का पुत्र हुआ भागीरथ। भागीरथ ने कहा पहले गंगा को धरती पे लाऊंगा फिर राज करूंगा। भागीरथ ने जाके हिमालय में घोर तपस्या की। गंगा धरती पे, गंगा के 3 रूप हैं। एक तो गंगा नदी बहती, हम जाते हैं हरिद्वार से आ रही है गंगा, ये इनका भौतिक जगत में रूप है। देवी के रूप में गंगा देवी है, मगरमच्छ उसकी सवारी है, और भीष्म पितामह की माता है गंगा। वो तो देवी का रूप है उसका, उसको आदि देविक रूप कहते हैं। ये जो नदी बह रही है इसको आदि भौतिक रूप कहते हैं। ऐसे ये गंगा भगवान के चरणों, कारण सागर का जल है जिसमें भगवान सोते हैं, वो ब्रह्म द्रव्य है। आध्यात्मिक रूप से वैकुंठ में जो वृज्ज नदी है और वो उसको कारण सागर कहते हैं, वो वास्तव में आध्यात्मिक रूप है गंगा का। वहां से वामन देव के सीधे पांव के अंगूठे ने जब सत्यलोक से ऊपर छेद किया तो उसमें से कारण सागर के पानी ने वामन देव के अंगूठे को धोया। वो पानी नीचे गिरा, उसको चरणामृत कहेंगे भगवान का, वो गंगा है। तो गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। भगवान विष्णु के चरणों को धो के धरती पे आ रही है। धरती पे तो बाद में आएगी, इसका नाम है विष्णुपदी, सुरसरी। अब गंगा का ये जो रूप है, ऐसे पृथ्वी के भी 2 रूप है। आदि भौतिक आंखों से देखने वाली तो पृथ्वी ये है, धरती है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये सब पृथ्वी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन पृथ्वी जब देवी का रूप धारण करती है तो गाय का रूप धारण करती है। गाय पृथ्वी का आदि देविक रूप है, और पृथ्वी का आध्यात्मिक रूप है भगवान विष्णु की पत्नी, उसको कहते हैं भूदेवी। लक्ष्मी को कहते हैं श्री देवी, और पृथ्वी को कहते हैं भूदेवी। ये भगवान विष्णु की पत्नी है। वाम भाग में लक्ष्मी होती है और सीधे तरफ पे ये पृथ्वी होती है, और ये दोनों विष्णु पत्नी है। और दुनिया में सब लोग इन दोनों के स्वामी बनने की मूर्खता करते हैं। एक समझता है धरती मेरी है, दूसरा समझता है धन मेरा है। और ये दोनों हंसती हैं कि तुमसे पहले लाखों लोग, राजा महाराजा आए, इस धरती के मालिक कहलाए, आज उनका नाम का पता नहीं है किसी को। कहाँ गए सब? ये किसी की नहीं हो सकती है विष्णु पत्नी। लक्ष्मी भी और धरती भी, इनको माता करके रहोगे तो सुख भोगोगे। स्वामी बनने का विचार भी आया तो सर्वनाश हो जाएगा। इन दोनों का सेवक बन के जीवन में रहना चाहिए, बालक बन के रहना चाहिए। दोनों विष्णु पत्नी हैं, हम उसके बालक हैं, वो माता है। सो ये, और पृथ्वी भी भगवान की विष्णु की पत्नी है। आसन को पवित्र करते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी त्वय धृता लोका, विष्णु पत्नी आसन पवित्र करो, विष्णु पत्नी कहते हैं। तो गंगा देवी के रूप में आई भागीरथ के सामने, मूर्तिमान गंगा देवी आई। भागीरथ ने प्रणाम करके कहा, हे माते, हमारी 3 पीढ़ी का परिश्रम और तपस्या और भक्ति है, आज आपने दर्शन दिया है। हमारे पूर्वजों का सगर पुत्रों, 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करना है। आप कृपा करके धरती पे पधारिए। तो गंगा जी ने कहा, भागीरथ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। दो में शर्त है, मैं धरती पे मैं आऊंगा, आपको 2 बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहली ये कि मैं जब धरती पे उतरूंगी तो मेरा वेग इतना तेज होगा कि मैं धरती से नीचे पाताल में चली जाऊंगी, आपका काम नहीं होगा।
तो पहले मेरे वेग को कौन धारण करेगा, वो आप निश्चित करो। और दूसरा, पापी लोग मेरे में स्नान करने आएंगे तो मेरा पाप कौन धोएगा। फिर गंगा देवी चली गई। भागीरथ जी ने भगवान शंकर को जाके प्रसन्न किया तपस्या करके कि महाराज, गंगा धरती पे आना चाहती है लेकिन उसके वेग को कौन सहेगा। शंकर जी ने कहा, आश्वासन देना गंगा जी को, तेरे वेग को मैं धारण कर लूंगा, आप धरती पर पधारें। और फिर वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे उनको प्रार्थना की भागीरथ ने कि माता गंगा के अंदर पापियों के पाप को कौन धोएगा। ऋषि ने कहा, हम उनके किनारे पे रहेंगे, हमारे तप जप से जब हम स्नान करने जाएंगे तो उनके पाप सब धुल जाएंगे। अब जब ये दो आश्वासन मिले तो भागीरथ ने फिर गंगा माता का आह्वान किया। गंगा देवी को कहा, आपके वेग को भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण कर लेंगे और ये महात्मा लोग आप में स्नान करेंगे तो पापियों के पाप को धो के आपको निर्मल कर देंगे। अब गंगा जी ने धरती में आने के लिए स्वीकृति दे दी। वैसे कहते हैं गंगा पहले जैसे वामन देव के चरण को धो के नीचे गिरती है तो पहले ध्रुव लोक में आती है, ध्रुव महाराज जहाँ रहते हैं उस लोक में आती है। वहां से गंगा को स्वर्ग में विमानों के ऊपर लेके आती है और फिर जब वो धरती के ऊपर उतरने लगती है तो शंकर जी उनको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। इसलिए शंकर जी का एक नाम है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले। वो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं और फिर गंगा जी धरती पे आ गई और आगे भागीरथ का रथ चला, पीछे गंगा जी चली। तो गंगा जी गंगोत्री में से जहाँ से उतरी है, तो गंगोत्री में आप कभी दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ भागीरथ शिला है, एक पत्थर की शिला है, उसके ऊपर भागीरथ जी ने बैठ के तपस्या की थी। बिल्कुल गंगा के किनारे भागीरथ की शिला है, उससे थोड़ा ऊपर गंगा माता का मंदिर है, ये गंगोत्री में। तो भागीरथी शिला में वो स्थान है जहाँ तपस्या की थी भागीरथ जी ने। फिर गंगा का नाम भागीरथी है वहां। जब तक वो आके मिलती है अलकनंदा से तब उसका नाम हो जाता है गंगा। ऊपर से आती है तो भागीरथी के नाम से आती है। ये आगे चल के यहाँ से अपने हरिद्वार से नीचे उतरी, बंगाल क्षेत्र में गई तो जानो ऋषि कहीं तपस्या कर रहे थे। गंगा ने उसका सब पूजा का सामान बहा के ले गई। जानो ऋषि ने ऐसे करके गंगा को पी लिया। भागीरथ ने देखा गंगे आज गंगा कहीं कहाँ गई, आ नहीं रही गंगा। मुड़ के देखा गंगा तो दिख नहीं रही। जानो ऋषि को कहा, महाराज यहाँ से गंगा आ रही थी, बोला मेरा सब बहा के ले जा रही थी, मैंने पी ली। महाराज इतना परिश्रम 3 पीढ़ी ने किया, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तो जानो ऋषि ने अपनी पुत्री के रूप में वापस गंगा जी को प्रकट दे दिया। वहां गंगा का नाम जाह्नवी है। जाह्नवी का मतलब जानो ऋषि की पुत्री। तो ऐसे गंगा जाके वहां उस स्थान पे कपिल ऋषि के आश्रम के ऊपर पहुंची। वहां सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उस स्थान का आज नाम है गंगा सागर। जहां गंगा सागर में मिलती है और हमारे यहाँ ये मान्यता है और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार है। तो गंगा सागर तीर्थ करने और माघ के महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो वहाँ आज भी मेला लगता है, लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। गंगा सागर में पानी सफेद नदी जैसा दिखता है लेकिन समुद्र में मिलता है इसलिए खारा होता है और पानी चढ़ता भी ऊपर है उतरता भी। जैसे समुद्र में उतार चढ़ आता है ना, तो नदी का पानी उल्टा बहता हुआ नजर आएगा, कभी उल्टा बहेगा कभी सीधा बहेगा। तो ये गंगा के अवतार में सूर्यवंश के राजाओं का बहुत बड़ा ये योगदान है। फिर हरिश्चंद्र, सूर्यवंश में महाराज हरिश्चंद्र जिसका बेटा रोहित, ये इसका वर्णन है। आगे चल के मांधाता महाराज का वर्णन है जो मथुरा का राजा था। मांधाता महाराज की पुत्रियां थी 50। शौबरी ऋषि तपस्या कर रहा था, जमुना में के किनारे में तपस्या कर रहा था, पानी में बैठ के तपस्या कर रहा था। मछली और 2 मछलियों को, मच्छ और मछली को मिलते देखा, मन में विवाह का विचार आया। मांधाता के
राज में आया। मांधाता को कहा मुझे विवाह करना है। राजा ने कहा ऋषि को मना करें तो श्राप दे देगा। बोला मेरी कन्या है अंदर, जो आपको पसंद करे उससे विवाह कर लो। ऋषि समझ गया कि मैं तपस्या करके आया हूँ, मेरा रूप भी अच्छा नहीं है, मेरी उम्र भी बड़ी हो गई है, तो राजा समझता कोई पसंद करेगा नहीं, और इसलिए मेरे को तो श्राप दे नहीं सकता। अंतर मान जैसे गया, सौबरी अपने आप को बहुत सुंदर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया 50 की 50 लड़कियों ने उससे विवाह कर दिया। सौबरी 50 की कन्याओं से मांधाता की विवाह किया। मांधाता मथुरा का राजा था। और इस वंश में आगे चल के कथा आती है, महाराज अज हुआ, इक्ष्वाकु हुआ, इक्ष्वाकु सूर्य पुत्र उसके वंश में आगे महाराज अज हुआ, अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ के घर में 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इसकी कथा 3 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित जन जन ने और हर कान कान ने राम कथा को सुना है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं इसको संक्षेप में वर्णन करता हूँ। संक्षेप में राम कथा का वर्णन है, फिर एक इस वंश में निमि महाराज का वर्णन है। सूर्य वंश में एक निमि महाराज का वर्णन है। निमि महाराज सूर्य वंश के एक ऐसे राजा हैं, वो एक यज्ञ कराना चाहते थे। सूर्य वंश का पुरोहित कौन है, आप मुझे याद करके बताइए। वशिष्ठ। सूर्य वंश का पुरोहित कौन है, वशिष्ठ। वशिष्ठ वैसे पुरोहित होने को तैयार नहीं था, कहा था पुरोहित नहीं होना है। तो ब्रह्मा ने कहा रामचंद्र का अवतार होगा, आपको उनके गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए आप पुरोहित बन जाइए। तो वशिष्ठ जी सूर्य वंश के पुरोहित। वशिष्ठ जी को महाराज निमि ने कहा यज्ञ कराइए। उसी समय इंद्र का निमंत्रण आया कि हमारा स्वर्ग में एक यज्ञ करना है। वशिष्ठ चला गया इंद्र का यज्ञ कराने के लिए। निमि महाराज ने कहा मन में धर्म करने का विचार आए, यज्ञ करने का विचार आए, दान करने का विचार आए, तत्काल कर लेना चाहिए। देर करोगे मन बदल जाएगा, इसमें कभी देर नहीं करनी। विचार आए तत्काल कर देना चाहिए। बुरा विचार कोई आए किसी को मारने का, उसको टाल देना चाहिए, कल देखेंगे। अच्छा विचार आए तो उसको तत्काल करना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। सुनिमि महाराज दूसरे पुरोहित को बुलाया, यज्ञ करा दिया, यज्ञ पूरा भी हो गया। वशिष्ठ जी लौट रहे थे तो ब्राह्मण जा रहे, बोला कहां से आ रहे? निमि महाराज का यज्ञ करके आए। निमि महाराज मेरा यजमान है, आपसे यज्ञ कैसे कर? हमने कर लिया, आपको बाद में बुलाया था। क्रोधित हो गए वशिष्ठ जी, निमि महाराज आपने दूसरे ब्राह्मण से क्यों यज्ञ कराए? हम श्राप देते हैं आपका शरीर छूट जाए। निमि महाराज ने कहा महाराज आप हमारे पुरोहित थे, हमें छोड़ के इंद्र का यज्ञ क्यों करने गए? आपको श्राप देते हैं, आपका शरीर छूट जाए, दोनों का शरीर छूट गया। दोनों का शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी फिर मित्र और वरुण के द्वारा दोबारा दूसरा जन्म लिया वशिष्ठ जी ने, और यहाँ निमि महाराज को का शरीर को औषधियों में रखा गया। निमि महाराज को कहा महाराज आप वापस देह को धारण करो, हमारे राजा हो। बोला नहीं, मैं देह में रही रहूंगा। तो भगवान उसका नाम निमि महाराज का हो गया विदेह राज। विदेह राज का मतलब जो देह में नहीं रहना चाहता है। तो उसके शरीर का मंथन किया, उसके शरीर का मंथन किया, और इसलिए उनकी राजधानी का नाम है मिथिला, मंथन से मिथिला। और क्योंकि वो शरीर के मंथन करने से प्रकट हुआ तो उसका नाम हो गया जनक। तो पहला विदेह राज जनक, जिनकी राजधानी मिथिला, ये है निमि महाराज। और ये निमि महाराज हमारी निमिष में रहता है, ये आंखों के जो ये इसको निमिष कहते हैं, और इसमें निमि महाराज का वास है निमिष में। अब निमि महाराज पहला जनक है। सीता माता का पिता जो जनक है उसको विदेहराज भी कहते हैं, मिथिलेश भी कहते हैं, मिथिला का स्वामी। वो इसी पीढ़ी में 22वीं पीढ़ी में है। उसका नाम है क्षीरध्वज।
जनक उनकी उपाधि है, जनक उपाधि है, पहला जनक निमि महाराज। सो ये निमि महाराज के कथा के साथ सूर्यवंश को यहाँ नमस्कार करते हैं। अपन राजा थे, बहुत से राजाओं की कथा है, पर अपन अभी चंद्रवंश को शुरू करते हैं। तो सूर्यवंश में कौन से अवतार का वर्णन है? रामचंद्र। रामचंद्र की कथा भगवान की इच्छा से तो अलग होगी, तो इसलिए इसको प्रणाम करते हैं। चंद्रवंश किससे शुरू होगा? ये क्षत्रियों के दो वंश हैं, ये बदलते रहते हैं। कभी चंद्रवंश की राज होता है, कभी सूर्यवंश का राज होता है। ऐसे भी लिखा है कि कलयुग के अंत में एक सूर्यवंश का राजा अभी कहीं तपस्या कर रहा है, नया सतयुग आएगा तब वो फिर अपने वंश को शुरू करेगा। ऐसे एक चंद्रवंश का महाराज, उसका नाम लिखा है, वो अभी भी ऐसे कपल के यहाँ कोई जगह है, उसमें तपस्या कर रहा है। कलयुग ये पूरा हो जाएगा तो सतयुग में फिर वो चंद्रवंश को शुरू करेगा। तो ये वंश चलते ही रहते हैं। तो चंद्रवंश शुरू कहाँ से होगा? चंद्र से। वो चंद्र से, सूर्य से, तो चंद्र से। तो चंद्र किसका बेटा है? अत्रि का। अत्रि और अनुसुईया का ब्रह्मा जी जो है उसके अंश से चंद्र पैदा हुआ। और आपको एक दिन कथा में बताया था कि चंद्र का बेटा है बुध, और बुध ने विवाह किया इला से, और उससे पुत्र हुआ पुरुरवा। तो अब चंद्रवंश, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा। पुरुरवा महाराज एक बार स्वर्ग घूमने गए, सारे देवताओं को प्रणाम किया। कामदेव को प्रणाम नहीं किया। कामदेव को कामदेव ने कहा मैं इसको समय आने के ऊपर सताऊंगा। बहुत सुंदर राजा था पुरुरवा। एक अप्सरा स्वर्ग में है, उसका नाम है उर्वशी। अप्सरा उर्वशी कहां से पैदा हुई? ये स्वर्ग की अप्सरा नहीं है। भगवान नर नारायण जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं, हमारे भारतवर्ष के आराध्य देव नर नारायण है, जो बद्रिक आश्रम में रहते हैं, और इसकी पूजा नारद करते हैं। सो एक बार इंद्र ने नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने नर नारायण के ऊपर पुष्प के बाणों से प्रहार किया। नर नारायण ने मुस्कुराते हुए अपनी जांघ से एक अप्सरा निकाली, उसका नाम है उर्वशी, और कहा सुन कामदेव, ये इंद्र को हमारा उपहार दे देना, हम तुम्हारे प्रयास से विचलित नहीं हो सकते। सो ये उर्वशी नारायण के अंग से उत्पन्न है। किसी कारण से उर्वशी को श्राप मिला के थोड़ा समय धरती पे तुम्हें जाना ही पड़ेगा, स्वर्ग छोड़ के। नारद से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं? बोला पुरुरवा सबसे सुंदर राजा है, आप जाके पुरुरवा की पत्नी बनो। अब वो कामदेव का अपमान करके आया था, ये उर्वशी नीचे धरती के ऊपर आई, पुरुरवा के साथ विवाह हो गया। उर्वशी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करती हूँ, शर्त 3 है। 3 शर्त है। पहली शर्त है कि हम खाएंगे सिर्फ घी, शुद्ध गाय का। दूसरी शर्त है मेरे साथ ये भेड़ के बच्चे मैं लाई हूं, इसका आपको रक्षा करना है। और तीसरी, रात में प्रकाश में कभी मैं आपको निर्वस्त्र न देखूं, प्रकाश में निर्वस्त्र न देखूं। ये 3 शर्तें हैं। महाराज पुरुरवा ने इस बात को मान लिया। तो हमने इससे एक बात तो अच्छी तरह से समझा कि स्वर्ग में लोग घी खाते हैं माता, और जब तक हमारे लोग घी खाते थे तब तक देवता थे। जब से तेल खाना शुरू किया है तब से तेली हो गए।
पहले घी खाते थे भाई, तो देवताओं को भोजन है घी। पहले जमाने में हम जब पढ़ते थे ना, तो कॉलेजों में जाते थे तो घर से घी अपनी गाय का भेजते थे कि बच्चे खाएंगे रोटी पे लगा के। जैसे गांव का एक व्यक्ति है, घर से 2-4 किलो घी लिया, ट्रेन में चढ़ा तो उसको जगह दिखने में आई नहीं, कहाँ करे, वो एक चेन पड़ी थी उसमें बांध दिए, गाड़ी खड़ी हो गई, टीटी घूमता हुआ आया, किसने चेन खींची, किसने चेन खींची, किसी ने खींची नहीं थी। इस डब्बे के ये डब्बा किसका है? बोला मेरा है। बोला इसकी वजह से गाड़ी रुक गई। बोला ये असली घी है, गाड़ी का बाप भी रुक जाएगा। तो असली घी है, इसका खाएगा तो गाड़ी को भी रोक लेगा। असली घी खाता है पहले, असली घी अब डॉक्टरों को मिलता नहीं है, इसलिए बोला कोई नहीं खाए, सबको कहेंगे मत खाओ मत खाओ मत खाओ, मिलता ही नहीं है उसको बेचारे को। तो इसको कहते हैं जिधर डॉक्टर ने पूछे आके खटा, पहुंचता नहीं है, बोलता खराब है नहीं खाओ। मैं ही नहीं तो खाएगा क्या? आपके ख्याल में गाय का, देसी गाय का घी कितने किलो मिलना चाहिए? मैं आपसे अंदाज पूछो कितने किलो मिलना चाहिए? 2200-2400 से कम मिलता है, वो सब मिलावट है, असली नहीं। हाँ 1600 तक मिल सकता है अगर क्रीम से निकला है तो, क्योंकि दूध तो बेचा और दूध का पैसा तो मिल गया। क्रीम वाला घी आपको 1600 तक मिल सकता है। बाकी 500 में गाय का घी है, ये तो घी है ही नहीं गाय का भाई। हम खुश होते हैं कि हम घी खा रहे हैं, घी नहीं। क्यों? घी जितना एक गाय के दूध से बनता है उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत खर्चा होता है। पहले गाय घास खा के आती थी, गाय के ऊपर खर्चा नहीं था, घरों में घी भरा पड़ा होता था। अब तो घी सूंघ के ही काम चलाना पड़ता है, खाने जितना मिलता है नहीं। 2400 रुपये किलो घी देने वाले कितने लोग मिलेंगे आपको? तो घी समाप्त हो गया, इसका मतलब देवताओं गुण खत्म हो गए हमसे। इंद्र ने पूछा उर्वशी कहाँ गई? बोले महाराज पुरोला का साथ शादी करके बैठी है, जाओ वापस ले आओ। गंधर्वों को भेजा, गंधर्वों ने आके भेड़ के बच्चे चुराए। ययाति महाराज पुरोला महाराज सोए हुए थे, उर्वशी के साथ ही सोए हुए थे, और भेड़ के बच्चों ने जैसे आवाज किया तो भागे, अरे चोरी हो रहे हैं महाराज, भेड़ के बच्चे, आपने मुझे वचन दिया था आप रक्षा करोगे, और ले जा रहा है। चूड़ियां पहन के यहाँ स्त्री की तरह बैठे हो, कैसे क्षत्रिय हो? महाराज को क्रोध आया, महाराज एकदम निर्विष्ट जैसे वस्त्र नहीं थे, उठा जल्दी में। तब तक गंधर्वों ने प्रकाश किया, उर्वशी ने निर्वस्त्र महाराज को देख लिया, बोल छोड़ के चली गई। अब इतना प्रेम हो गया था पुरुरवा को उर्वशी से, वो भटक रहा था पूरे भारत में, कहाँ गई। एक दिन कुरुक्षेत्र में उसको कुछ और देवताओं के साथ उर्वशी मिली। उसने कहा तुम्हारे को ढूंढ के मैं थक गया हूं, तुम्हारे बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, कृपा करो मेरे साथ अगर साल में एक बार मुलाकात हो। साल में एक बार उर्वशी और पुरुरवा की मुलाकात हुई। 6 साल में 6 पुत्र हुए। ये 6 पुत्रों से आगे चंद्रवंश चला, और दोबारा कहा उनको गंधर्वों को कि उर्वशी मेरे को दे दो। गंधर्व ने उर्वशी नहीं दी, एक अग्नि स्त्री और इसको दे दी, बोला ये उर्वशी है। उसने पहचाना कि ये उर्वशी नहीं है, फिर वो चला गया, त्रेता युग आया। अब इनके जो पुत्र हुए, उन पुत्रों में आगे चल के जो वंश चला, उसमें मुख्य राजा हुआ ययाति। ययाति का वंश विशेष रूप से आगे चला। अब ययाति महाराज की कथा ऐसे आती है कि महाराज ययाति महाराज के समय में शुक्र आचार्य की बेटी देवयानी और असुर राज विश्वपर्वा की बेटी सुमृष्टा, ये दोनों सहेलियां थी। राजा की बेटी और गुरु की बेटी दोनों सहेलियां थी। स्नान कर रही थी सरोवर में। सामने से कोई साधु महात्मा कोई गुजरा तो लज्जा में भाग के बाहर निकली, जल्दी में कपड़े बदले, कपड़े बदल गए,
राजकुमारी के बदले कपड़े पहन लिए ऋषि कुमारी ने। राजकुमारी को क्रोध आया, अरे हमारी दान के ऊपर पलने वाले हम राजाओं के वस्त्र पहनते हैं, भिखारी। क्रोध इतना आया राजकुमारी को, सारे वस्त्र उतारे, निर्वस्त्र उसको कुएं में फेंक दिया देवयानी को। समस्या तो घर चली गई। महाराज ययाति जंगल में जा रहे थे, कुएं से पानी पीने के लिए नीचे देखा तो नारी निर्वस्त्र है, अपना कपड़ा ऊपर वाला नीचे फेंका। उसने कहा मुझे महाराज रक्षा करो, बाहर निकालो। तो महाराज ने हाथ दे के कुएं से बाहर निकाला। देविया ने हाथ पकड़ के कहा, महाराज मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति के बेटे कच ने मुझे श्राप दिया। अब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है तो मुझसे विवाह करना, क्योंकि अगर ब्राह्मण अब क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा ना तो ये अनुलोम विवाह होगी। तो ये विवाह अनुलोम और विलोम विवाह होती। एक ब्राह्मण क्षत्रिय पत्नी से विवाह करे या क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह करे, ये अनुलोम विलोम विवाह हो जाते हैं। ये होते नहीं थे, कोई एक आधा होता था तो उसका नाम ही अलग होता था। फिलहाल विवाह ये हो गया, देवयानी का विवाह हो गया किसके साथ? महाराज ययाति के साथ। अब देवयानी घर गई, अपने पिता को कहा कि ये आपके शिष्य राजा विश्वकर्मा की लड़की ने मुझे कुएं में डाल दिया। क्रोध आया शुक्राचार्य को, राजा को कहा तुम्हारी पुत्री ने मेरी बेटी को कुएं में डाल दिया। बोला महाराज गुरुदेव ये सहेलियां थी, अब जो दंड आपकी बेटी मेरी बेटी को दे मुझे स्वीकार है। देवयानी ने कहा मेरी दासी होके मेरे साथ चलेगी विवाह करके उधर। अब राजकुमारी दासी हो गई। शर्त ये है कि इससे कोई संतान राजा नहीं पैदा करेगा। आगे समय बीता, देवयानी को भी संतान हुई, यदु आदि। सम्मिष्टा ने कहा मुझे भी संतान चाहिए, उसको पुरु आदि पुत्र हुए, दोनों को संतान हुआ। अब जब ये पता लगा शुक्राचार्य को कि इसने राजकुमारी से भी संतान उत्पन्न हुआ, उसको क्रोध हुआ। उसने कहा तुम बूढ़े हो जाओ, ययाति तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति ने कहा मैंने तो अभी ही आपकी पुत्री के साथ सुखपूर्वक जीवन नहीं जिया हूं, आप कृपा करो। बोला कृपा और कोई नहीं है, तुम्हारा कोई पुत्र अपनी जवानी तुमको दे तो तुम जवान हो सकते हो। अब महाराज ययाति ने अपने पुत्रों को कहा बेटा आपकी जवानी दे दो। यदु ने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे कुल में भगवान का अवतार होना है, इसलिए मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। दूसरे ने मना की, तीसरे ने मना की, चौथे पुरु ने कहा कि आपने पिताजी मांगा, मुझे लज्जा आती है। पहले नंबर का पुत्र वो है कि पिता के मन को जान के और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करे। जैसे भीष्म देव ने अपने पिता शांतनु के मन की बात जान ली थी और उसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरे नंबर का पुत्र वो है जो कहने के ऊपर आज्ञा का पालन करे। तीसरे नंबर का वो है जो कहने के बाद भी नहीं करे। सो मेरे से गलती होगी, आपको कहना पड़ गया, मैं पहले नंबर का तो नहीं हूं, आप मेरी जवानी ले लो। उसने अपनी जवानी दे दी पुरु ने। एक दिन महाराज ययाति को लगा कि बहुत अब हमने भोग कर लिया, अब तपस्या करने जाना चाहिए। अपनी पत्नी देवयानी को बिठा के एक कथा बताने लगा, अपनी कथा बताया। एक बकरा था, एक बकरी थी, बकरी कुएं में गिरी थी, बकरे ने उसको बाहर निकाली, फिर दोनों का प्रेम हुआ, एक और बकरी उसके जीवन में आई, झगड़ा हुआ। अपनी कथा बताई और दोनों के मन में हुआ कि अब संसार से वैराग है, वो तो चले गए तपस्या करने। अब इनके कुल चले दो, एक चला यदु से और एक चला पुरु से। जो पुरु का कुल चला उसमें एक महाराज हुए आगे चल के दुष्यंत, उसके पुत्र हुए भरत। और ये भरत महाराज जो दुष्यंत के और शकुंतला के पुत्र हैं, जो शकुंतला और विश्वामित्र, शकुंतला
पहले शकुंतला है मेनका और विश्वामित्र की बेटी, ये भी अप्सरा है। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेजा और उससे पुत्री हुई, उसका नाम हुआ क्या? अभी नाम बताया आपसे, शकुंतला। और वो कण्व ऋषि के आश्रम में रह रही है। महाराज दुष्यंत कुरुवंश में वहां ऋषि के आश्रम में गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर दिया प्रेम से। राजा वापस चले गए अपने राज में और यहां पुत्र पैदा हो गया महाराज भरत। जब बड़ा हो गया भरत तो फिर वो राजा बना, दुष्यंत के बाद महाराज भरत राजा बना, जिसने बहुत बड़े यज्ञ किए, धरती के ऊपर बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। उस भरत के वंश में आगे भरद्वाज हुआ और उस वंश में आगे चल के शांतनु महाराज हुए और शांतनु महाराज का पुत्र हुआ भीष्म पितामह। और फिर शांतनु के दूसरे पुत्र जो थे विचित्र वीर्य, उनसे फिर हुआ पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। और फिर धृतराष्ट्र के हुए दुर्योधन आदि पुत्र और पांडु के हुए 5 पांडव। तो ये वंश ऐसे आगे चल के इस तरीके से पुरु का वंश आया। अब यदु के वंश में यदु वंश में आगे चल के एक देवमीर नाम का राजा है। देवमीर राजा की 2 पत्नियां थी। एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ सूरसेन। एक वैश्य पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ पर्जन्य। जो सूरसेन था उसके घर में जन्म लिया वसुदेव ने और पर्जन्य के घर में जन्म लिया नंद बाबा और उसके 4 भाइयों ने। इस प्रकार से ये वंश एक ही वंश से आगे से आप देखेंगे आ रहे हैं। तो फिर आगे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा आ रही है। इस बीच में एक परशुराम भगवान के अवतार की कथा चंद्रवंश में परशुराम भगवान के अवतार की कथा है। और फिर हम यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण की कथा का शुभारंभ शुरू करेंगे। परशुराम के महाराज गाधी, जिनका पुत्र है विश्वामित्र। विश्वामित्र को कहते हैं गाधी पुत्र, महाराज गाधी का बेटा विश्वामित्र। सो गाधी की एक पुत्री थी, उसके विवाह के लिए ऋषि रीचक महाराज गाधी को कहा आपकी पुत्री के साथ मुझे विवाह करना है। राजा ने कहा ये ऋषि मेरी पुत्री का पालन कैसे करेगा, कोई शर्त ऐसी रखता हूं ये पूरी भी नहीं कर पाएगा तो फिर इसको मेरी पुत्री तो होगा नहीं। बोला 1000 घोड़े, एक कान सफेद वाले काले ले आओ और पुत्र ले जाओ। ये तो ऋषि था, इसने वरुण को कहा, वरुण ने इसको ऐसे घोड़े दे दिए, लाके दे दिए। महाराज अब पुत्री के साथ विवाह हो गया। इसका कौन से ऋषि का? रीचक ऋषि का। एक दिन गाधी की पत्नी चली गई अपनी बेटी के पास, ऋषि की पत्नी के पास। कहा कि आप अपने पति को कहो आपको भी संतान हो मेरी बेटी, हमारे पास भी पुत्र नहीं है गाधी को, एक हमारे को भी कोई पूजा करके तो पुत्र हो जाए। तो ऋषि रीचक ने दोनों के लिए खीर बनाई, मंत्र पढ़ा कि सास मेरी को भी पुत्र होना चाहिए और मेरी पत्नी को भी पुत्र होना चाहिए। और कहा ये सास के लिए है और ये मेरी पत्नी के लिए। ऋषि स्नान करने चले गए। माँ के मन में विचार आया कि अपनी पत्नी के लिए अच्छे मंत्र पढ़े होंगे, मेरे लिए ऐसे इतने अच्छे थोड़ी मंत्र पढ़े होंगे। सास के लिए कौन अच्छे मंत्र पढ़ता है? सांस किसने नाम पता नहीं रखा, लोग कहते हैं सांस उसको कहते हैं जिसको देखने से सांस ही बंद हो जाए। नाम कहां से आया है पता नहीं।
अब सास ने सोचा, माँ ने कहा बेटी ऐसे करो, तुम्हारी खीर मेरे को दे दो, मेरी तुम पी लो। बेटी ने माँ की आज्ञा पालन कर लिया, दोनों ने खीर खा लिया। ऋषि नहा के वापस आया, ध्यान किया, बोला अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोला जो खीर मैंने मेरी पत्नी के लिए बनाई थी उसमें एक ऋषि पुत्र के लिए मंत्र पड़े थे, और सास के लिए जो पढ़ी थी उसमें क्षत्रिय राजा के मंत्र पड़े थे। अब उल्टा हो गया मेरे घर में। अरे पत्नी को बोला तेरे घर में क्रूर क्षत्रिय होगा और तेरा भाई ब्राह्मण हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। अनर्थ कर दिया आपने। पत्नी ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं माता के आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, मैंने दे दिया। बोल ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, फिर मेरे को तो बचाओ। और ठीक है, एक जन्म तेरा पुत्र जो होगा वो तो ऋषि होगा, परंतु पोता तेरा जो होगा वो तो होगा घोर क्षत्रिय, और तेरी मां को जो तेरा भाई होगा वो बड़ा ऋषि बन जाएगा। तो ये गाधी के घर में खीर खाने से बेटा हुआ विश्वामित्र, जो राजा होते हुए भी बहुत बड़ा ऋषि हुआ, ब्रह्म ऋषि हो गया। और दूसरे तरफ वो जमदग्नि बेटा हो गया। जमदग्नि के घर में परशुराम का जन्म हो गया। वो घोर क्षत्रिय परसा लेके घूमा, 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया और जो अपराधी थे। तो ऐसे परशुराम के जन्म की कथा इस प्रकार से है, और ये चंद्रवंश में कथा आती है। अब हम आज के विशेष कृष्ण जन्म की कथा का शुभारंभ करते हैं। ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, राजा महाराजा की कथा सुनने से आप सो भी सकते हैं, इसलिए मैं इस कथा को लंबी नहीं करूँगा। हम कृष्ण जन्म की कथा के ऊपर आते हैं, क्योंकि नाम इतने हैं इस कथाओं में, तो अब घूम फिर के सबको मिक्स करके खिचड़ी बना लेंगे, ये बहुत मुश्किल है, ये लंबी कथाएं हैं। अब हम 9वें स्कंद के अंत में कहा कि वसुदेव की 2 पत्नियां थी, रोहिणी और देवकी। देवकी के घर में 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और उसका 7वां पुत्र बलराम था। और फिर कहा रोहिणी के घर में बलराम पुत्र हुआ, और 9वां स्कंद पूरा हुआ, 10वां स्कंद शुरू होता है। ये लंबे से लंबा स्कंद है, 90 अध्याय का है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है। पहले अध्याय में प्रश्न परीक्षित महाराज कहते हैं, आपने सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन इतना विस्तार से किया, परंतु श्री कृष्ण जिन्होंने मेरी रक्षा की, जो पांडवों को बहुत प्रिय थे, उसकी तो विस्तार से कथा नहीं बताई। 2 श्लोकों में बता दें, मुझे उसकी कथा आप विस्तार से बताओ। और आपने कहा कि 7वां बेटा देवकी का बलराम, फिर आपने कहा रोहिणी का बेटा बलराम। तो एक ही 2 माताओं का एक पुत्र कैसे हो सकता है? बिना शरीर बदले 2 माता का एक पुत्र कैसे हो गया? और फिर भगवान श्री कृष्ण की और आप जैसा सुनाने वाला मिले। कहते 5वां दिन कथा का था, 4था दिन पूरा हो गया था। तो कहा कि मुझे विस्तार से इनकी कथा बताओ। तो सुखदेव महाराज ने कहा, महाराज थोड़ा जलपान कर लीजिए, 5 दिन हो गए हैं, फिर कथा सुनना। बोला नहीं, एक दिन प्यास लगी थी, ऋषि का अपमान हो गया था, अब मुझे प्यास नहीं लगी है। कथा का अमृत जो आप खिला रहे हैं, बस इससे मैं संतुष्टि नहीं हो रहा हूँ, और कथा बताइए और बताइए। आप जैसा कथा बताने वाला मिले, और ये कथा तो अमृत है कानों के लिए, ये भव रोग की औषधि है, ये जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाली है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कथा को छोड़ के और संसार के रस भोग करेगा? अब कथा सुनाई। बिना भूमिका के सुखदेव महाराज कहते हैं कि उग्रसेन महाराज, पहले तो कथा ऐसे शुरू करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अतिताई राजाओं का इतना पाप बढ़ गया कि पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को साथ लिया और अन्य देवताओं को और नारद आदि ऋषियों को साथ लिया, और क्षीर सागर के किनारे के ऊपर जाकर पुरुष सुक्तों और सुक्ता के मंत्रों से प्रार्थना की
उस समय ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मा जी, मैं पृथ्वी के दुख को अच्छी तरह से जानता हूं, अब आप सबको ये बता दो कि मैं वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लूंगा और ये सब देवता अपने पत्नियों के साथ यदुवंश में प्रकट होकर मेरी लीला में मेरी सहायता करें, मेरे सहायक बने और श्री के प्रिय करने के लिए अपने पत्नियों को साथ में, श्री कहते राधा रानी को, तो राधा रानी भी मेरे साथ आएगी और उसकी प्रसन्नता के लिए ये अपनी पत्नियों के साथ अवतार लेंगे। और ये ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बताया। पृथ्वी संतुष्ट हो गई कि भगवान मेरे भार को उतारने के लिए आएंगे। और कथा फिर ऐसे शुरू कर होती है जो आप सब जानते हैं। महाराज उगर सिंह ये राजा थे मथुरा के, इनकी राजधानी थी बटेश्वर महादेव के पास सोनी, ये तो सूरसेन का ये सूरपुर क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र जो है ये सूरसेन क्षेत्र है। और यहाँ महाराज उगर सिंह का राज था और उसकी पुत्री थी देवकी। उसका विवाह वसुदेव के साथ, महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ तय हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ, बारात की विदाई का जब समय आया तो दहेज के साथ हाथी घोड़ा जो भी देना है राजा को, रथ के ऊपर वसुदेव और देवकी बैठे, तो रथ को चलाने के लिए उग्रसेन का बेटा कंस वो इनको छोड़ने के लिए जा रहा था। कंस की कथा पहले बता दें आपको। कंस कालनेमी राक्षस है जो उग्रसेन की पत्नी पद्मावती को छल के उसके गर्भ से पैदा हुआ। उग्रसेन का बेटा नहीं। उग्रसेन महाराज की पत्नी विदर्भ देश से, अमरावती से थी। वो अपने मायके गई हुई थी, सहेलियों के साथ घूम रही थी। आकाश मार्ग से कालनेमी राक्षस ने देखा पद्मावती को, तो उग्रसेन महाराज का रूप धारण करके नीचे आ गया। सहेलियों ने समझा पति आया होगा, सो उस छद्म रूप से कालनेमी ने उग्रसेन के रूप से पद्मावती के घर में कंस कालनेमी राक्षस था जन्म लिया था। उग्रसेन का पुत्र कोई नहीं, राक्षस था आउटराइट। और ये जब ले जा रहा था बारात को, विदाई के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में देवताओं ने कहा कि कंस इतना दयालु हो गया तो हमारे भगवान के अवतार लेने में देर लग जाएगी। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की, हे मूर्ख कंस, देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल। ये नहीं बताया बेटा या बेटी, 8वां गर्भ तेरा काल। कंस इतना सुना, बहन का प्रेम समाप्त हो गया, कपूर होके उड़ गया। दुष्ट देवकी के केश पकड़े और तलवार निकाल के मारने को तैयार हो गए। इससे एक बात ये सिद्ध होती है, असुर तब तक आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे जब तक उनके वे इच्छा के विरुद्ध आप नहीं जाओगे। उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने विचार किया तो एकदम वो आपका दुश्मन बन जाएगा। ये असुर का स्वभाव होता है। अब वसुदेव ने कहा, अभी अभी विवाह हुआ है, पति का अर्थ है पत्नी की रक्षा करे। पति शब्द का अर्थ है पात्यते इति पति, जो रक्षा करे, पालन पोषण करे, उसको पति कहते हैं। और पत्नी का अर्थ है पति को पतन से बचाए, पति को गलत मार्ग से जाने से बचाए, पतन से बचाए, उसको पत्नी कहते हैं।
तो पति पालन पोषण करने वाला होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। ये पति शब्द जब मैं कहता हूँ इतना अच्छा है, लेकिन जब फल देखता हूँ नाशपति तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पति को नाश करने वाली है। नाम क्या रखा है? नाशपति। अरे पति का ही नाश कर दे। फिर और मैं कभी सोचता हूँ कि चाय वालों ने भी नाम रखा चाय की पत्ती। इसका अर्थ है जिस घर में चाय है वो पत्ती को उबाल के छान के चूस के फेंक देते हैं। पति बेचारे पति का हुलिया ही बिगाड़। पति नाम का ऐसा हाल हो गया, पति रक्षा करने वाला होता है। सो वसुदेव ने शाम दान वन दंड भेद सबसे प्रार्थना की कि देखो ये आपकी बहन है, विवाह का समय है, अब ये से आपको कोई ये आपका क्या बिगाड़ेगी। देखो मृत्यु और जन्म तो हर एक अपना साथ में लाता है, और आप इतने बड़े कुल के हो और आप अपनी बहन का वध करोगे तो आपका बहुत नाम खराब होगा। लेकिन कंस मानने को तैयार नहीं था। तो वसुदेव ने कहा आपको इस देवकी से तो कोई खतरा नहीं है ना, इसके बच्चों से खतरा है ना। तो मैं आपको वसुदेव वचन देता हूं, इसके संतान सारे जिनसे आपको भय नहीं है वो मैं आपको लाके दे दूंगा। अब तो भाषा संस्कृत में इसका अर्थ ये निकलता है वो सारा इसका संतान आपको दे दूंगा जिससे आपको भय नहीं है। इसका मतलब जिससे भय है वो नहीं दूंगा। ये संस्कृत शब्दों का ऐसा अर्थ है। और कंस को बहुत बड़ा विश्वास था वसुदेव के वचनों के ऊपर। कंस ने छोड़ दिया, जाओ इसके बच्चे दे देना मेरे को, ये अपने घर चले गए सुख से। पहला बालक पैदा हुआ, वसुदेव उस बच्चे को लेकर सीधा कंस के पास आया, बोला महाराज ये पहला बालक हुआ है आपकी बहन का, मैं वचन निभाने आपके पास आया, ले लीजिए। कंस ने कहा पहले से तो हमारे को कोई भय थोड़ी है, 8वें से है ना, ले जाओ। वसुदेव ने कहा इतना बड़ा दयालु कंस कैसे हो गया, कोई बात नहीं, कहता है ले जाओ। तो वापस लौट रहे थे तो नारद जी आके पहुंचे। नारद जी जैसे आए कंस ने कहा प्रणाम हो देव ऋषि। बोला भोज वंश के महाराज कंस, मैं आ रहा था स्वर्ग में, सब देवता यदुवंश में जन्म ले रहे थे, आपके विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, आपने वसुदेव के बेटे को वापस दे दिया। कंस ने कहा देव ऋषि पहला बेटा था, 8वें से भय है ना। नारद जी ने कहा देखो ये मेरी उंगलियां पड़ी है, गिनो, यहां से शुरू करो, गिनो। बोला 1, ये कितनी हो गई 8। बोला अब यहां से गिनो, तो 8वीं पहली हो गई कि नहीं हो गई। अब इसकी गिनती करो, यहां से करो तो पहली, यहां से करो तो ये पहली। ये विष्णु बहुत बड़ा चालाक है जी, आपको एक भी बच्चा इसका जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या नारद देवकी और वसुदेव के बच्चों को मरवाना चाहता है? लगता तो ऐसे ही है ना। और वसुदेव को जेल में डाल दिया, देवकी को जेल में डाल दिया। उनके सामने वो पहला बच्चा ऐसे पत्थर के ऊपर पटक के मारा, उनकी मां के सामने, आंखों के बाप के सामने बच्चे का मार दिया। और ऐसे 5 और बच्चे पैदा हुए और 6 मार दिए कंस ने। तो नारद ने तो बहुत बड़ा पाप किया नहीं, वसुदेव देवकी के 6 बच्चों को मरवा दिया। तो नारद ने गलत किया नहीं, नारद जानता था, नारद जानता था कि मरीचि नाम के देवता के 6 पुत्र वो एक बार ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, इसलिए उनको असुर बनना पड़ा। और उन असुरों को कंस के बेटे बन के जन्म लेना था और कंस के हाथों से मरने का श्राप था। इसका अर्थ है जो पहले देवकी ने 6 बेटे दिए, जो जन्म दिया, ये 6 बेटे कालनेमी राक्षस के पुत्र थे और इनको कालनेमी के हाथों से मरना था। और ये देवकी के माध्यम से आए थे। पुत्र किसके हैं? मरीचि के।
पहले हिरण्यकशिपु के वहां पैदा हुए, फिर अपनी तपस्या की तो उनको श्राप दिया, तुम्हारा पिता तुमको मारेगा। और कंस उनका पिता था, उसके हाथों मरने थे। इसके ऊपर लिखा ऐसे है, मरीचि मन का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 मन के विकार हैं। इस प्रकार से ये 6 पुत्र, ये 6 दोष हैं। अब ऐसे लिखते हैं, देवकी भक्ति है, कंस भय है, और ये 6 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जब तक भय से नाश होके समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। हमारे जीवन में तभी भगवान आएगा जब ये सारे दोषों का निवारण होगा। सो 6 पुत्र मारे गए, इनको बोलते षड्गर्भ। ये द्वारका लीला में एक कथा आती है इसके साथ, इसी भागवत में। उसको पता नहीं समय मिले न मिले, परसों के दिन कथा करने में टाइम का कम होगा। एक दिन कृष्ण और बलराम अपनी माता देवकी को प्रणाम करने गए। उस दिन देवकी को अपने 6 पुत्रों की याद आ गई। बेटा, दोनों को कहा, बेटे आप जब पढ़ने गए थे उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो आपने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उसके मरे हुए पुत्र को लाके दिया, सुना? हाँ माँ, लाके दिया था। बोला, बेटा मेरे 6 पुत्र मेरे आंखों के सामने मारे गए थे, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण बलराम ने कहा, ठीक है भैया, हम आपके बेटे लाके देंगे। कृष्ण बलराम चले गए सीधे बलि महाराज के सूतल लोक में। आज आपने सुना होगा बलि महाराज की कथा में कि भगवान ने कहा कि तुम सूतल लोक में जाके रहो, जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, और वहां मैं उस लोक में आपकी चौकीदारी करूंगा और प्रहलाद महाराज आपको संग देगा। तो वहां चले गए कृष्ण बलराम। बलि महाराज ने प्रणाम किया, स्वागत किया, पूजन किया, पूछा कैसे पधारे, क्या सेवा करें। तो कहने लगे कि हमारे माता अपने 6 पुत्रों को देखना चाहती है जो आपके पास असुर जोनी में है। तो बलि महाराज ने वो 6 बेटे वापस दिए, क्योंकि असुर थे, वो उनको लेके द्वारका आए कृष्ण बलराम। देवकी ने जब अपने उन 6 पुत्रों को देखा जिनको दूध भी नहीं पिला पाई थी, देवकी की माता के स्तन में दूध आ गया। उन 6 पुत्रों को गोद में ले लिया, उनको दूध पिलाया जो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद था। देवकी का दूध तो माँ ने पिया था, तो प्रसाद था। तो वो 6 असुर योनि से मुक्त हुए, तब मुक्त हुए, वापस जाके मरीच के पुत्र हुए, देवता हुए। ये कथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बताई थी। एक ब्राह्मण आया, कहा कि भगवान मैं आपको तो मानता हूँ साक्षात श्री कृष्ण, पर ये नित्यानंद जो है, ये नित्यानंद, वो नित्यानंद है, ये चैतन्य महाप्रभु, वो बलराम है, ये कृष्ण है। ये नित्यानंद जो है सन्यासी है, रेशमी कपड़े पहनता है और पान चबाता है, मुझे उस पर विश्वास नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद जैसे महान भगवत पुरुषों के प्रति दोष देखना बहुत बड़ा हानिकार है। ब्रह्मा के ऊपर मरीचि के पुत्रों ने दोष देखा था, कई असुर योनियों में जाना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार का दिया था। इसलिए कभी भी किसी बड़े महान महात्मा भक्त में दोष मत देखा करो, नहीं तो बहुत नीच योनि में जाना पड़ता। तो ये 6 गर्भ की बात हो गई। अब 7वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने देवी को बुलाया। देवी इस वक्त देवकी के उदर में मेरे लिए आसन बनाने के लिए बलराम जी गए हैं। शेष उसको कहते हैं, क्योंकि कथा करनी है तो उसके लिए पहले आसन बना के रखते हैं ना। अब भगवान को आना है तो भगवान के लिए आसन होना चाहिए। तो भगवान का आसन कौन है? शेष। तो बलराम शेष है, वो देवकी के उदर में 7वें पुत्र के रूप में आए। जब 7-8 महीने हुए गर्भ के,
उसी समय रोहिणी भी गर्भवती थी। और जैसे रोहिणी गर्भवती हुई तो रोहिणी को अक्रूर काका घोड़ी पे बिठाकर नंद के भवन में छोड़ दिया है मथुरा से। और यहाँ देवकी भी 7वें महीने के गर्भ में थी, 7 महीने की स्त्री। तब भगवान ने देवी माता को बुलाया, बोला देवी, रोहिणी के उदर में, अच्छा जो देवकी के उदर में पुत्र है ये वास्तव में रोहिणी का बेटा है, मेरे लिए आसन बनाने को गया है। अब आप एक काम करो, इसको खींच के यहां से रोहिणी के उदर में पैदा कर बिठा दो जाके। ये कैसे होगा? एक माता के गर्भ से गर्भ ले जाके दूसरे गर्भ में कैसे रखेंगे? आशीर्वाद मेरे से ये सब कुछ संपन्न हो जाएगा। भद्रे, तुम जाके ये कार्य करो। और फिर कहा कि आप जैसे ये कार्य करोगे तो इस बालक का नाम, क्योंकि आप खींच के ले जाओगी एक गर्भ से दूसरे में, संकर्षण हो जाएगा। क्योंकि ये सबको आनंद देगा इसलिए इसको राम कहेंगे, और बड़ा बलशाली होगा इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। तो जन्म से पहले भगवान श्री कृष्ण ने बालराम का नामकरण संस्कार कर दिया। क्योंकि लोग कभी कभी ऐसे प्रश्न उठाते हैं, भाई राम पहले अवतार हुआ इसलिए बड़ा, कृष्ण बाद में अवतार हुआ इसलिए छोटा। ऐसे नहीं होता है। अभी हमने कथा का वो भाग नहीं शुरू किया है जो आपको अभी बताएंगे। तो बलराम पहले पैदा हो रहा है तो बलराम बड़ा हो गया, कृष्ण छोटा हो गया। तो भाई नाम कौन रखता है? बाप नाम रखता है, बच्चे का नाम कौन रखता है? हाँ, बड़े ही रखते हैं ना, या तो गुरु नाम रखता है या पिता रखता है। तो जन्म से पहले बलराम जी का कृष्ण ने उसका नाम देवी के माध्यम से रखवा दिया, तो बड़ा कौन हो गया? नाम रखने वाला कि नहीं? हाँ, नाम रखा जिसने वही बड़ा हुआ ना। तो बलराम जी का नामकरण भी हो गया। और देवी को कहा क्योंकि आप ये कार्य करोगी तो आपका भारत में विंध्या पर्वत में वैष्णो देवी के रूप में पूजा होगी, कात्यायनी के रूप में पूजा होगी, भद्रकाली के रूप में पूजा होगी। ऐसे आपकी बहुत सारी पूजा होगी और आप ये कार्य करो। और 7वां गर्भ सोई हुई रोहिणी रात को देखती है कि मेरा गर्भपात हो गया। थोड़ी देर में देखा, नहीं मैं तो ठीक ठाक हूँ। और इस तरफ देवकी का 7वां गर्भ का पात हो गया और कंस के ऊपर सबने दोष लगाया, इसी ने गर्भ गिराया होगा और रोहिणी के वहां बालक चला गया। अब 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कैसे आते हैं, इस कथा को हम इस तरीके से शुरू करेंगे। अभी अपने पास टाइम है तो इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहले आपको ये याद है कि सूरसेन का बेटा वसुदेव हुआ और उस तक प्रजन्य का बेटे 5 पुत्र हुए। उनमें नंद बाबा बीच का था, 2 बड़े भाई 2 छोटे भाई, नंदोपनंद सुनंद नंदन। तो वहां नंद बाबा जो बीच का बेटा था उसको राजा बना दिया गोकुल का। उसका विवाह हुआ सुमुखा गोप की बेटी, उसका जन्म से नाम देवकी था, परंतु वो बहुत सबको यश देती थी इसलिए उसको यशोदा कहते थे। बहुत से नाम एक घर में होता है, दूसरे नाम से उसको जाना जाता है। तो गोप जिससे विवाह नंद बाबा का हुआ था उस कन्या का नाम देवकी था, लेकिन यशोदा के नाम से उसको सब जानते थे। और इस तरफ अभी जो कथा कर रहे हैं, कंस के कारागार में 8वां देवकी के गर्भ में भगवान को आने का समय हो गया। सामान्य रूप से भगवान अवतार जो लेते हैं, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, साधुओं की रक्षा करना, असुरों का संहार करना, ये सब विष्णु का काम है। किसका काम है ये? भगवान विष्णु का, क्योंकि पालन करना उसका काम है, रक्षण करना उसका काम है। और प्रार्थना की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा पृथ्वी के भार उतारने के लिए। इसका अर्थ है कि विष्णु के अवतार लेने के लिए प्रार्थना की गई थी। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात एक सुनो अभी ध्यान से।
ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक धाम से श्याम सुंदर अवतार लेते। ब्रह्मा जी के एक दिन में, इसका मतलब आज तक 50 साल ब्रह्मा जी के पूरे हुए। 50 साल पूरे हुए तो कितनी बार कृष्ण आए होंगे, जरा गिनती करो। अब छोटा बड़ा कैसे कहेंगे, हर साल हर ब्रह्मा जी के दिन में अवतार होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर में, एक मनवंतर में कितने 4 युग बीतते हैं पता है? हाँ, 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। जानते हैं 4 युग, जानते हैं कि नहीं? ये 4 युग 71 बार बदलते हैं एक मनवंतर में। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। इसको आप यहाँ कैसे मैं आपको समझाऊं? आप इसको ऐसे समझे, हमारी घड़ी है ना, घड़ी में 12 घंटे हैं। 1 घंटे में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड है, ऐसे ही है ना। ब्रह्मा जी की ऑफिस में जो घड़ी लगी हुई है उसमें 14 घंटे है। वो 14 घंटे का दिन है उसका। 1 घंटे में हमारे 60 मिनट है, उसके 1 घंटे में 71 बार 4 युग बदलते हैं। 1 घंटे का मतलब 1 मनवंतर। 1 मनवंतर में 71 बार 4 युग बदलते हैं। और एक युग जो है, कलयुग का है, आयु है 4,32,000, उससे डबल द्वापर की, उससे 4 गुना सत्य की। तो इस हिसाब से जब 27वीं चतुर्युगी होती है, 71 में से 27वीं विवस्वत मनु, दोपहर के समय 28वीं चतुर्युगी, 27 पूरी 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग के अंतिम चरण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नेम से अवतार लेते। अब ये तो अवतार लेने का टाइम हो गया था जो नेम से था, और ब्रह्मा ने प्रार्थना की थी पृथ्वी के अवतार भार उतारने के लिए विष्णु को, तो वो भी अवतार लेने का, तो दो अवतार होने थे असल में देखा जाए। जो नित्य नेम से ब्रह्मा जी के दिन में एक बार अवतार लेते हैं, वो लेते हैं नंद नंदन और यशोदा के घर में गोकुल में। वो उनका वही, वो सदा वही जन्म लेते। जो विष्णु धरती के भार के लिए अवतार ले रहे हैं, वो देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लेते। ये बात समझ में आई? ये बात थोड़ी समझ में आई को आपको क्या कहा मैंने? हरे कृष्ण। चलो अब एक और बात, यहां से आगे ऐसे बढ़ते हैं। जब भगवान ने देवी को सब वरदान दिया तो उसके साथ में एक आदेश दिया कि आप मेरी छोटी बहन, आप मेरी छोटी बहन के रूप में यशोदा के घर में बेटी बनना, अनुजा छोटी बहन, ये आदेश दिया। अब हम पहले वसुदेव वाली कथा जो भागवत में लिखी है उसको पूरा करते हैं। भगवान ने देवी को ये कह दिया, उसके बाद श्लोक ऐसे आता है, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयम कर। भगवान जो विश्व आत्मा है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, विष्णु अपने भक्तों को भय से मुक्त करने के लिए कहां आए? विशिष्ट अंश भागे न मन अनंत दुग्धुभी। वसुदेव के मन में भगवान आए। दूसरे श्लोक में लिखा है, जैसे ही वसुदेव के हृदय में भगवान का प्रकट्य हुआ, सब अपने अंशों के साथ पूर्ण रूप से वसुदेव से प्रकाश निकलने लगा। तीसरा श्लोक बोलता है आगे, उस समय वसुदेव के हृदय से
भगवान स्थानांतर करके देवकी के हृदय में आए और देवकी से भी प्रकाश निकलने लगा। परंतु कंस के भय से जैसे आग के ऊपर कुछ बर्तन रख दिया जाए ताकि उसकी रोशनी नजर ना आए, वो इतनी चमक नहीं रही। इस प्रसंग को कैसे लिखा है ये ध्यान से सुनना। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान का स्थान अंतर होना, इसको कहते हैं सनातन दिव्य दीक्षा। गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करके शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। मानो समझो कि वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दे दी, जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा देता है। इसका मतलब है कि गुरु से दीक्षा लेना, उसको कहते हैं दीक्षा का मतलब आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करना। हमने आपको बताया था ये शरीर माता पिता से मिलता है, परंतु आत्मा के उद्धार के लिए शास्त्र माता होनी चाहिए और गुरु पिता होना चाहिए। और ये गुरु से भक्ति के साधन सीखने की शुरुआत करने को दीक्षा कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन मतलब शुरू करना। वो अपने घर में बैठ के भगवान की भक्ति कर सकता है, उसको उसके लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, न घर छोड़ने की जरूरत है, न कारोबार छोड़ने की जरूरत है, केवल जीवन में भगवान को जोड़ने की जरूरत है। लोगों ने एक ऐसी धारणा समाज में आ गई है, अरे भक्ति करेगा तो बच्चा जो है माता पिता को छोड़ देगा। मैं एक दिन विचार किया कि भगवान के भक्त बन के माता पिता को छोड़ के साधु बने होंगे समझो 1000, उसकी तुलना में माता पिता के बच्चे यहाँ से अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गए होंगे लाख, और उन लाख में से एक भी वापस आके माता पिता को नहीं देखता है। ये झूठ है सच है? कोई आता है वापस, उनको कहता ही नहीं है कोई कि वो छोड़ के चले गए माता पिता को। अरे वो तो नरक में गए हैं, पाताल देश में गए हैं, पाश्चात्य देश में गए हैं, धर्म से दूर चले गए, उसको कोई बुरा नहीं कहता है। और कोई भगवान की भक्ति करता है ये बिगड़ गया। अरे भाई कोई समझ की बात तो करो भाई, इसको तो वो लाखों की संख्या में गए हैं, एक भी वापस नहीं आता है, साल में भी नहीं आता है, कभी काम नहीं आया किसी को, न मरने में काम आया न शादी में काम आया, उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं। वही मेरी लड़की का विवाह हुआ है, लड़का अमेरिका रहता है। मैंने बोला खुश मत हो माता, यहाँ तेरे घर में पोछे वाली आती है, झाड़ू वाली आती है, कपड़ा धोने वाली आती है, बासन धोने वाली आती है। बोला हाँ, मेरे को तो तेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं है, इस घर के लिए को सब कुछ करना पड़ेगा। समझो, तुम समझते वो महारानी बन रही है, महारानी नहीं, वो मैत्रानी बन के गई है वहाँ। वो सब अपने आप को साफ करना, वो कोई नौकरी नहीं, वो न कोई ड्राइवर रख सकता है, न किसी घर में पोछे वाला है, न झाड़ू वाला है। क्या कर रहे हैं कुछ समझ में आता है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो धर्म के मार्ग में कोई जाता है तो लोग कहते खराब हो गया, और कोई भौतिकता में आगे बढ़ता है कहेगा सुधर गया। कितनी गलत धारणा आ गई है बताओ ना सोच में, मानवता की सोच कितनी। अरे कोई साधु का बच्चा आपके घर में आए, कितने आप खुश होते हैं, अरे महात्मा मेरे घर में आया है, आओ, पधरानी करते हैं, महात्मा का स्वागत करते हैं, इनको भोजन कराओ, इनको शाल उड़ाओ, इसको फल दो, इसको दक्षिणा दो। और अपना बेटा साधु बन जाए तो खराब हो गया, दूसरे का बेटा अच्छा हो गया और अपना हो गया तो खराब हो गया। क्या सोच विचार क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई भाग्यशाली होगा जो भगवान की भक्ति करे, पुण्य जन्म कोई पुण्य, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होंगे तब कोई ऐसे कर सकता है। लेकिन लोगों की धारणा इतनी बदल गई है, भौतिकता को महान समझते हैं और अध्यात्मकता को बहुत तुच्छ समझते हैं, कम उसका आंकलन करते हैं। ये वास्तव में समाज में या कहा जाए कि सोसाइटी में
धर्म के पतन की निशानी है, धर्म के गिरने की निशानी है वास्तव में। लेकिन ऐसे भगवत गीता में लिखा है, पहले खुशी मिले हुए और अंत में वो दुखदाई हुए, वो रजोगुण का सुख है, उस सुख से कोई लाभ नहीं। पहले भले कितना भी कड़वा हो लेकिन उसका फल मीठा हो, वो सात्विक है। तो इसलिए ये गलत धारणा है समाज के। मैं एक दूसरी दृष्टि से आपको बताऊं, इसको कहते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करना। मैं पासपोर्ट रिन्यू कराने गया जयपुर में, तो मेरे पासपोर्ट में जन्म पाकिस्तान लिखा है। जन्म पाकिस्तान देखा, उसने समझा मैं अछूत हूं, हाथ लगाने से हो सकता है कि उसको बम बंधा होगा मेरे अंदर। उसका सोच ऐसी हो गई और उसका चेहरा, मैं तो उम्र बड़ा था, बोल बिठा दो बाबा जी को। वो 1 घंटा बैठ के उसकी चक्राश करने लगे। अब 70 साल 72 साल का आदमी, नाम उसका जन्म वहां का लिखा हुआ है, जैसे एक दिमाग ऐसा बना के रखा हुआ है, सोच ऐसी बना के रखी हुई है। अरे होने क्या सोच चाहिए, बेचारा वहां से दुखी होके आया है, इसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसी सोच रखनी चाहिए। ये सोच है नहीं, और बिल्कुल उल्टी सोच है। मैं क्या देख रहे हैं, क्या सोच क्या है, होना क्या चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बेचारा वहां से दुखी होके आया होगा, सब कुछ छोड़ के आया होगा, इसकी सहायता क्यों न की जाए, ये नैरेटिव है ही नहीं। मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा, वो भी दुबई से। वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा था, ये तो इंडिया वाला है, इसके पासपोर्ट को मैं भी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ, मतलब हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो बैठा देख रहा हूँ, इंडिया से है। नहीं। अब बताओ, कहीं से भी आए, आपके पास फॉरेन से आया है, उसको आपको पासपोर्ट सही है नहीं, ये देखो टपा लगाओ। वो 15 मिनट के बाद दूसरा ऑफिसर आया, तीसरा ऑफिसर आया, उसके बाद। तो ये सोच जो हमने बना के रखी है कि भगवान की भक्ति करने से आदमी खराब हो जाता है, बूढ़े होके फिर भक्ति करनी चाहिए। अरे कोई फूल किसी को अर्पण करना है भगवान को या प्रेमी को, वो सड़ा है वो अर्पण करोगे या ताजा है वो अर्पण करोगे, बताओ। अरे तो बचपन में भक्ति करनी चाहिए, मरने के बाद क्या बुढ़ापे में भक्ति होगी क्या? जाना है बद्रीनाथ पैदल तो 70 साल के बाद जाओगे कि 15 साल के जाओगे? तो जो धारणा अच्छी होनी चाहिए वो धारण करनी चाहिए। विचार ऐसा, ये किसने किया, आपका दोष नहीं है, ये पाश्चात्य देश की संस्कार, मैकाले की पढ़ने की पद्धति और हजारों सालों तक भारत की गुलामी ने हमारे सारे सात्विक विचारों को इतना विकृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया। अभी हम बुरे को अच्छा मानने लग गए, बुरी चीज को। आप एक बात हो, आपके घर में मेड इन अमेरिका आए, मेड इन इंग्लैंड आए तो खुश हो जाओगे, और भारत की बनी हुई है ये तो यहाँ की है, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। अरे भाई, यहाँ जो चीज है आपके घर में पड़ी है वो अच्छी है। ये हमारे साथ ऐसे किया, ये पुरानी कथा आपने सुनी होगी। पंडित जी कोई गाय ले जा रहा था, 4 बदमाशों ने सोचा कि पंडित जी से गाय हमको छीननी है। एक आया, बोला महाराज वाह वाह कितने अच्छे हो, ये गधा कहाँ ले जाए? बोले गधा थोड़ी है, गाय है। महाराज आप जानो, आपकी मर्जी, हमको तो गधा देकर आया। वो चला गया, दूसरा आया, बोला पंडित जी नमस्कार। पंडित जी होके गधे को हाथ लगा लिया। अरे भाई गाय है, चौथे तक पहुंचा तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो गधा करके छोड़ के चला गया। और हमारा भी ये हाल है, अपना अच्छा खासा धर्म था, धोती पहनना अच्छा लगता था, तिलक लगाना अच्छा लगता था, पगड़ी पहनना अच्छा लगता था, गौरव होता था उसमें। आस्ते आस्ते का ये तो आपका नीच है, ये तो खराब है, पैंट पहनोगे तो अच्छे लगोगे, पैंट पहनोगे तो अच्छे लगोगे। आस्ते आस्ते हमने ये सब कल्चर अपना छोड़ दिया। फिर कहा शराब पियोगे तो अच्छे लगोगे, नहीं पियोगे तो तुमको कहेगा ये तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है इसके पास। आदत इतनी बिगाड़ दी, इतनी बिगाड़ दी, अब बुराई को अच्छाई मान ली हमने। कोई ऑफिसर आए आपके यहाँ, कलेक्टर आए और बहुत सख्त हो, किसी को गलत काम न करने दो, तो सब लोग रोएंगे, न खाता है न खाने देता है। हाँ से ये ईमानदार का बच्चा आ गया, उसकी बदनामी। और कोई बदमाश हो, काम पैसा दो, काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने उल्टी धारणा की है कि नहीं? आपको लग रहा है कि उल्टा धारणा हो गई कि नहीं? समाज में सोच उल्टी हो गई।
ये दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इसमें भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो फिर कौन से कुत्ते पिल्ले के जन्म में भक्ति करेंगे क्या? ऐसा अच्छा मौका मिला है, इसमें आलस करने से मूर्खता है। इस मौके को गंवाना कभी भी नहीं चाहिए। सो बात में इसलिए कर कि कहाँ से बीच में प्रसंग आ गया, जो भी हो। सो वसुदेव और देवकी की बात कर रहा था। दीक्षा की बात से ये कथा शुरू हुई। मानो वसुदेव ने देवकी को दीक्षा दी। इसका मतलब दीक्षा का अर्थ ये होता है भगवान से संबंध जोड़ना, कुछ छोड़ना नहीं। दो शब्दों में सुन लो, भगवान से जुड़ना है, दुनिया को छोड़ना नहीं। अब तक हम दुनिया मेरी समझ के मूर्खता कर रहे थे। भगवान से जुड़ने के बाद दुनिया भगवान की, हम भी भगवान के, और हमको जितना आवश्यक है वो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसमें क्या है। तो भगवान से जुड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। जीवन में भगवान को जोड़ना है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, पता नहीं क्यों हमारे मन में ऐसे आ रहा है। आप बहुत धनवान हो, एक जीरो। आप बहुत सुंदर हो, एक और जीरो। आपका पद बहुत बड़ा है, आप मिनिस्टर हो, एक और जीरो। आपका खानदान बहुत बड़ा है, एक और जीरो। और ये सारे जीरो मिलाओ, जवाब क्या आएगा? अब एक भगवान पहले जोड़ लो, पहले रखो एक भगवान। अब आप धनवान हो, लगाओ उसके आगे जीरो, क्या हो गया? अब आप बहुत सुंदर हो, एक लगाओ जीरो, कितने हो गए? अब आप बड़ा पद है, एक और जीरो लगाओ, कितने हो गए? बताओ, एक भगवान जोड़ने से आपकी सब चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना? नहीं तो जीरो लेके क्यों खुश हो रहे हो? सिर्फ जीरो लेके खुश हो रहे हो, एक जोड़ने से सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, उसको क्यों निकाल के रखा है? एक बहुत बड़ा प्रधान था अपने गांव का, धर्मात्मा था, साधु संतों को बुलाता था, हरि कथा कराता था। अच्छे आदमी के बेटे अच्छे हों ये जरूरी नहीं। उसका बेटा बदमाश था, नीच था, मरना तो सबको एक दिन है। उसने पीछे जो वसीयत लिखी, अपना जो विल लिखी, उसमें उसने लिखा कि मेरा जो संपत्ति है उसका आधा मेरे बेटे को देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को देना, पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना। और ऐसे करके लिखा, उसका शरीर छूट गया। अब संपत्ति बांटने की बात आई, जमीन आधी कर दी, जायदाद आधी कर दी। घर में 19 ऊंट थे। 19 उस जमाने में ऊंट, जब गाय या घोड़ा कुछ ऊंट थे। अब वो इसको कैसे बांटे? 19 का आधा कैसे करें? एक को काट तो नहीं सकते, चौथा ऐसा कैसे करें, पांचवा क्या? बहुत बड़ी समस्या हो गई। कहा कि कोई महात्मा रहता है पड़ोस में, उसको बुलाओ। उठ के चढ़े, वो अपने ऊंट के ऊपर चढ़ के आ गया। आके उधर आया, उसने कहा ये महात्मा अच्छा थे आपके, ये जो मुखी साहब थे बड़े अच्छे थे, प्रधान। बोला महाराज ये वसीयत में एक चीज लिखी हुई है, बाकी सब बंटवारा हो गया, ये ऊंट 19 का बंटवारा नहीं हो रहा। बोला क्या करना है? बोला आधा कर बेटे को देना है, चौथा हिस्सा पत्नी को, पांचवा हिस्सा इसके सेवक को। बोला 19 लाख ऊँटियां खड़े कर दी। बोला मैं जिस ऊँट के ऊपर चढ़ के आया था वो इसके साथ खड़ा कर दो। कितने हो गए? 19 और 1 20। बोला इसमें से आधे दे दो इसके बेटे को, कितने हो गए? चौथा हिस्सा दे दो इसकी पत्नी को, कितने हो गए? 5। पांचवा हिस्सा दे दो इसके सेवक को, कितने हो गए? एक मेरे को वापस दे दो। आपका हिसाब हो गया कि नहीं हो गया? आपका जीवन 19 ऊँटों वाला है। कभी निर्णय नहीं करोगे जब तक एक नहीं जोड़ोगे। वो साधु कोई देगा, साधु अपना ऊँट खड़ा किया तो हिसाब ठीक हो गया। महात्मा की सेवा करके एक भगवान को अपने जीवन में जोड़ो तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिना भगवान के कोई समस्या आपको छोड़ेगी नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब देवकी के हृदय में भगवान आ गए, उस समय कंस कारागृह में आया। देवकी इतनी प्रसन्न दिख रही है, चमक रही है। लगता है मेरे को मारने वाला आ गया, मारना चाहिए। अरे स्त्री है, मेरी बहन है,
गर्भवती है, मेरे आश्रित है, इसको इस वक्त मारना ठीक नहीं है। ये तो मुझे बड़ा कलंक लग जाएगा, बच्चा पैदा होगा तब देख लूंगा। इसका अर्थ है जिसके हृदय में भगवान आ जाता है, कंस जैसा दुष्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका मन बदल जाए। कंस छोड़ के चला गया और तब भाद्रपद का महीना है, आगे आएगा ना, भाद्रपद का महीना है, अष्टमी की तिथि है, मध्य रात्रि का 12, और मैं समझता हूं बुध का वार है, रोहिणी नक्षत्र है। हाँ, रोहिणी नक्षत्र है। उस समय भगवान के प्रकट का समय होता है। तब सारे देवता स्तुति करने के लिए आते हैं। शंकर जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, चंद्र, इंद्र, वरुण, नारद, ये सब गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं कि भगवान आपने वचन दिया था अवतार लूंगा, आप आ ही गए। आप सत्य हैं, आपकी बात सत्य है, आप सत्य हैं, सब सत्य आपके ऊपर टिके हैं। अरे आज अवतार नहीं लें तो भगवान कौन है कौन जानेगा, और आप अवतार लेते हैं तो आपके चरणों की नाव बना के भवसागर को पार हो जाते हैं। भगवान ऐसे साधु महात्मा वो रास्ता छोड़ के जाते हैं ताकि सब लोग अपने जीवन का उद्धार कर लें। देवकी, वसुदेव, आप चिंता मत करो, अब आपके रक्षक और धर्म का स्थापना करने वाला आ गया है। और फिर वहां से देवता चले गए। आकाश बरसात की मौसम है, परंतु आकाश में तारे चमक रहे, दिशाएं साफ हो गई, चारों ओर सब ऋतुओं के पुष्प खिल गए। पृथ्वी ने कहा मेरा पति आ रहा है, मैं उसके स्वागत में सुंदर सज धज के बैठती हूँ। और नदियां, बरसात के मिट्टी का पानी होना चाहिए, स्वच्छ हो गई, साफ हो गई। अरे जमुना कालिंदी से ये विवाह करेगा तो हम तो इसकी सालियां हुई ना, तो अपने बहनोई के आने के लिए बड़ी सुंदर हो गई नदियां, दिशाएं चमकने लगी। देवक की अगर प्राची दिशा है तो हम तो कृष्ण की मासी हो जाएंगी, वो भी सुंदर हो गई। ऋषियों की अग्नि अपने आप जलने लगी, यज्ञ की गाय आनंद में मगन हो गई। उस समय देवकी और वसुदेव ने देखा कि सामने चतुर्भुज बालक है, माथे के ऊपर सुंदर किरीट लगा हुआ है, कानों में कुंडल है, मुकुट है, कुंडल है, 4 शंख चक्र गदा पद्म है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, आश्चर्यजनक बालक है, सामने खड़ा है। वसुदेव ने प्रणाम करके प्रार्थना किया, भगवान आप भगवान हमारे पुत्र बन के आए हो, क्या हमारा सौभाग्य है। देवकी माता ने प्रार्थना करके कहा भगवान सारा दुनिया जिसके पेट में है वो मेरे पेट में कैसे आ गया। और लोग कहेंगे 4 हाथों वाले बच्चे को जन्म दिया है, आप छोटे बच्चे बन जाओ, लेकिन रोना मत, रोगे तो कंस आ जाएगा, लेकिन बन जाओ छोटे बच्चे। तब भगवान ने बोलना शुरू किया, ये सुनो वसुदेव और देवकी, तुम पहले प्रश्नि और सुतपा थे, तुमने घोर तपस्या की, आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा। अरे मेरे जैसा दूसरा होता नहीं है, इसलिए मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए पहले आपके घर में प्रश्नि गर्भा, फिर आप कश्यप और आदित्य हुए, मैं आपके घर में वामन देव बन के आया। अब ये तीसरी बार वसुदेव और देवकी आपके यहाँ में वसुदेव कृष्ण बन के आया। आपको अगर भय लगता है कंस से तो आप मेरे को यहाँ से उठाओ, गोकुल में यशोदा के पास नंद भवन में छोड़ के वहां बालकी है उसको यहाँ लेके आए। इतना कह के भगवान शांत हो गए और छोटे बच्चे बन गए। ऐसा कोई यहाँ मुजफ्फरनगर में किसी नर्सिंग होम में बच्चा पैदा हुआ है जिसके 4 हाथ और खड़े होकर बोलना शुरू करे और कहेगा मेरे घर से ले चलो, ऐसा हुआ है क्या? इसलिए गीता में लिखा है भगवान का जन्म अद्भुत होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य होता है, हमारे बच्चों की तरह नहीं होता है, वो अप्राकृत जन्म है। उसकी दिव्यता को कोई समझ ले
तो भगवान को पा लेता है। अब वसुदेव कैसे लेके आएंगे, मेरे ख्याल में आज कथा यहाँ समाप्त करते हैं। कल वसुदेव कैसे और नंद के भवन में कैसे पुत्र पैदा हुआ और उसका कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कथा में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तो हम सभी भक्तों को भगवान कृष्ण के इस कथा में, इस प्राकट्य की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और जैसा कि पहले अनाउंस किया था, जो भी भक्त बाहर से भगवत गीता लेना चाहते हैं उनके लिए निशुल्क भगवत गीता प्राप्त हो सकती है। एक भक्त ने अपने पिताजी की स्मृति में इस भगवत गीता को दान के लिए रखा है।